नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल डी मैथ क्लास में स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न नंबर 1 हल करेंगे। इस प्रश्नावली में सभी प्रश्नों में हमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित सवाल हल करने हैं। देखो, आपने साधारण ब्याज तो कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं, तो पहले मैं आपको उसका बेसिक बताता हूँ। जो ब्याज होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है साधारण ब्याज, जो आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। साधारण ब्याज को सरल ब्याज भी कहते हैं। साधारण ब्याज का सूत्र हमने पढ़ा था, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटा में 100। ये साधारण ब्याज का सूत्र है। अब इसमें यह पता होना चाहिए मूलधन क्या है, दर क्या है और समय क्या है। देखो, मूलधन, अगर आप किसी व्यक्ति को मान लीजिए 500 रुपये उधार देते हो, किसी व्यक्ति को आपने 500 रुपये दिए और आपने कहा मुझे, उसने कहा आपको मुझे 500 रुपये दीजिए, मैं 3 साल के लिए चाहिए। तो कितने वर्ष के लिए चाहिए? 3 वर्ष के लिए वो कोई व्यक्ति ले रहा है आपसे। कितने रुपए ले रहा है? 500 रुपये। तो ये 500 रुपये तो हो जाएगा मूलधन, जो रुपए आपने लिए, मूल राशि यानी प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन। जो राशि किसी से ले रहे हैं उधार, वो कहलाएगी मूलधन। फिर इस समय कितने वर्ष के लिए? एक वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। अब एक होती है दर। दर का मतलब किस रेट से यानी ये रेट होती है हमेशा परसेंटेज के अनुसार। तो दर में आएगा प्रतिशत। कितनी, वो कह देगा मुझे 10% की दर से चाहिए, 3% की चाहिए। तो आपको जहां प्रतिशत दिख जाए वही समझ लो, वो इसकी क्या हो जाएगी? दर हो जाएगी। तो कोई व्यक्ति 500 रुपये किसी को उधार देता है, 3 वर्ष के लिए देता है, और वह कहता है 10% की दर लगेगी, रेट लगेगी किस हिसाब से। तो इसका अगर ब्याज निकालना हो तो आप निकालेंगे 500 मूलधन गुणा दर के स्थान पे 100, वे 10, और समय की जगह लिख देंगे 3 और बटा में 100। ये 100 किसका है? प्रतिशत का है। अब क्या करेंगे, ऊपर के 2 जीरो से नीचे के 2 जीरो काट लिए। अब क्या बच गया? 5, 10 और 3। 5 गुणा 10 गुणा 3, तो 5 ढाई 50 और 50 दिया 150। तो आप कहेंगे 150 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, आपके ब्याज ये लगेंगे। अतिरिक्त राशि कितनी लगेगी? 150 रुपये। ये कहलाएगा ब्याज। जो 150 रुपये ले रहे हैं, वो राशि कितनी रही थी? 500 रुपये। अब 3 वर्ष बाद में कुल कितनी राशि जमा कराएगा वो वापिस, उसको कहेंगे मिश्र धन। जो कुल राशि बनेगी 3 वर्ष बाद में, 500 रुपये तो उसने लिए थे और 150 रुपये वो ब्याज का देगा, तो ये हो जाएगी कुल 650 रुपये मिश्र धन। ये हो गया मिश्र धन। अब आप समझ गए होंगे मूलधन, दर, समय और मिश्र धन, सब समझ गए। अब हम जो आपकी इस साल इस कक्षा 8 में हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। कक्षा 8 में पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज में होता है 1 वर्ष के बाद में वापस ब्याज लगना शुरू हो जाता है, जब ब्याज की दर वार्षिक हो। अगर वही अर्धवार्षिक देय हो तो उसमें 6 महीने के बाद में वापस ब्याज लगना शुरू होता है। इसी प्रकार त्रैमासिक हो तो 3 महीने के बाद में जो ब्याज बना, फिर उसके ऊपर ब्याज लगना और शुरू हो जाता है। यह कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज। इसका सूत्र होता है P और 1+R/100 और T माइनस P। अब P का मतलब क्या है? मूलधन। तो यह सूत्र हो जाएगा मूलधन, फिर ब्रैकेट में 1+R के स्थान पे दर, रेट, और बटा में 100, और T यानी टाइम, समय, और P यानी प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन। ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र। इसको शॉर्टकट में क्या याद रख लेंगे अपन? P 1+R/100 और इसकी घात हो जाएगी T माइनस P। अगर इसमें केवल आपको मिश्र धन ही ज्ञात करना हो, ब्याज नहीं ज्ञात करना हो, तो ये P माइनस वाला हम
हटा देंगे, केवल इतना ही आ जाएगा P 1 प्लस R अपॉन 100 घात हो जाएगी इसकी T। ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। और सरल ब्याज होता है SI सिंपल इंटरेस्ट। अब इसकी प्रश्नावली की प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित के लिए कुल राशि एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इसका ए है 10,800 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 12/1/2% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर, यानी इसमें वार्षिक रूप में संयोजित करना है, अर्धवार्षिक रूप में संयोजित नहीं करना। तो इसमें क्या दिया गया हमें, पहले का ए है, सबसे पहले लिखेंगे हमें मूलधन। मूलधन कितना दिया गया है, मूलधन को लिखेंगे पी के द्वारा। मूलधन दिया गया है इसमें 10,800 रुपये। फिर लिखेंगे इसमें समय दिया गया है, समय दिया गया 3 वर्ष के लिए, तो लिख देंगे 3 वर्ष। और एक चीज चाहिए हमें, दर, किस रेट से, तो दर दी गई है 12/1/2%। अब इसको हम अनुचित भिन्न में बदल लेंगे, 2 का गुणा 12 से किया तो 24, और 24 में एक जोड़ा तो 25, तो 25/2%, ये उसकी हो जाएगी दर यानी R, और समय हो जाएगा T। अब हमें ज्ञात करना है इसमें कुल राशि। कुल राशि का मतलब अभी हमने बताया था मिश्रधन कहलाएगा। तो कुल राशि, कुल राशि को किसके द्वारा दर्शाएंगे, मिश्रधन, और इसका सिंबल होता है ए। सूत्र होगा इसका P 1 प्लस R अपॉन 100, और इसकी पावर हो जाएगी T। अब इसमें मान रखेंगे, P के स्थान पे क्या रखेंगे, 10,800, तो ये 10,800 ब्रैकेट में 1 प्लस R के स्थान पे दर क्या है 25/2, तो 25 और ये बट्टा में 2। अब बट्टा में 100 और है, तो यह गुणा में 100 और लिख देंगे, और घात क्या हो जाएगी इसकी 3, T के स्थान पे लिख देंगे 3। अब थोड़ा इसको हम सरल कर लेंगे, 25 का भाग 100 में जा रहा है, तो 25 से कम 25, और 25 चौके 100, 4 बार इसको काट लिया। अब क्या बच रहा है उसको लिखेंगे एक बार, ये 10,800 बच रही है, ऐसा कैसा इसको लिख देंगे 10,800 ब्रैकेट में 1 प्लस ऊपर क्या बच गया 1, और नीचे 2 को 4 से गुणा किया तो हो गए 8। अब 10,800 ऐसा कैसा लिख देंगे, ये 10,800। अब देखो ध्यान से समझना है, ये 1 प्लस 1/8, इसको कैसे सरल करेंगे वो मैं रबकारी में बता दूं। तो ये रबकारी में कर लेंगे आप अलग से। तो इसमें जोड़ना है भिन्नों को, 1 प्लस 1/8, तो इसके लिए बट्टा में क्या लगा लेंगे 1, और हरों का गुणा, 1 को 8 से गुणा किया तो 8, ऊपर करते तिरछा गुणा, 1 8 से गुणा 8, और 1 का 1 से 1। अब 8 में 1 जोड़ा तो क्या हो जाएगा 9 बट्टा में 8, तो 1 प्लस 1/8 यानी 1 प्लस 1/8 के स्थान में लिख देंगे 9/8, तो ये हो जाएगा 9/8, और इसकी घात क्या है 3, तो यहां पर भी 3 आएगा। अब 3 घात है, इसका मतलब इसको 3 बार गुणा के रूप में लिखना है। तो ये 10,800 गुणा 9/8 गुणा 9/8 गुणा 9/8। अब 8 का भाग 108 में दे लेंगे अपन, ये 10,800, तो जब हम 8 का भाग 10,008 में देंगे तो ये जाएगा 1350 बार। 8 का भाग हमने 108 में दी, ये 1008 में 10,800 में दिया तो कितना गए 1350। अब जो संख्या बच रही है उसको लिख देंगे, देखो क्या बच गया
इधर बच गया 1350, तो ये लिख दिया 1350, 1350। और 9 कितने बार है? 3 बार है, तो 9 को 3 बार लिखा। और 8 कितने बार बचे? 2 बार, 8 गुणा 8। अब देखो क्या करना है आपको, 1350 को 9 से गुणा करना है, फिर जो संख्या है उसको 9 से गुणा करना है, फिर जो और संख्या है उसको 9 से गुणा करना है। तो ये रब कार्य में कर लेंगे। जब हम सबसे पहले क्या करना है, 1350 को 9 से गुणा करना है, तो 1350 को 9 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे 12150। 1350 को 9 से गुणा करने में कितने आ गए? 12150। फिर 12150 को फिर 9 से गुणा करना है, ये दूसरे वाले 9 से। तो 12150 को 9 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे 1,09,350। फिर एक बार और गुणा करना है ना इसको, तो 1,09,350 गुणा 9। अब 9 से और इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे 98 लाख, वो सॉरी 9,84,150। अब 1350 को फिर 9 को फिर 9 को फिर 9 को गुणा करने पे इसका उत्तर आ जाएगा 9,84,150। और 8 को 8 से गुणा किया तो 8 अंटे 64, आपको ध्यान है ही। अब 9,84,150 में जब हम 64 का भाग देंगे तो ये आपको भाग दे के देखना है। तो भाग देने पर इसका उत्तर आ जाएगा 15,377.34। ये आ गया इसका कुल राशि मिश्र धन। तो एक तो इसका आंसर ये हो गया। दूसरा इसी प्रश्न में पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज भी बताना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगा देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे? मिश्र धन में से मूलधन घटा के, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन कितना दिया गया है प्रश्न में? मिश्र धन दिया गया है 15,377.34। तो 15,377 रुपये और 34 पैसे हो जाएगा ये। माइनस मूलधन कितना था? 10,800 रुपये। अब इसमें से ये 15,370.34 में से 10,800 घटाने पर आ जाएगा 4,577.34। ये हो जाएगा इसका चक्रवृद्धि ब्याज और ये हो जाएगा इसका मूलधन मिश्र धन। तो इसका बी है 18,000 रुपये पर 2.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर कुल राशि और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें मूलधन, समय और दर लिख लेंगे पहले। तो मूलधन इसमें दिया गया है, मूलधन यानी पी, प्रिंसिपल अमाउंट पी कितना है? 18,000। तो ये लिख देंगे 18,000 रुपये। फिर है समय, समय को लिखते हैं टी के द्वारा टाइम, टाइम देगा 2.5 वर्ष, 2 सही 1/2 वर्ष। और दर रेट है आर के द्वारा दर्शाएंगे 10%। और ज्ञात क्या करना हमें? कुल राशि। तो लिख देंगे कुल राशि। कुल राशि को क्या कहेंगे? मिश्र धन कहेंगे। इसका सूत्र हो जाएगा वही पहले क्वेश्चन के अनुसार P1 + R/100 और घात हो जाएगी इसकी T। अब ये मान इसमें रखने पर P के स्थान पे क्या रख देंगे? 18,000। ये 18,000, फिर ब्रैकेट में 1
और आर के स्थान पे 10 और बटा में 100 और समय है 2.5। अब देखो 2.5 का थोड़ा अलग ही तरीका है, इसको समझेंगे। तो 2 तो पूर्ण संख्या है, तो जब दर क्या हो, समय अगर आधा हो, समय इसमें आधा वर्ष है 1/2, तो आधे के लिए क्या करेंगे हम, दर को आधी करके समय को दुगना कर देंगे। देखो एक बार समझना है, ये 18,000 पहले ऐसे कैसे लिख लेंगे अपन, ये 18,000 हमने लिखा है, फिर 1 + 10/100 और इसकी घात लिखेंगे 2। घात क्या लिखेंगे, केवल 2 लिखेंगे, इस आधे को छोड़ देंगे। अब आधे के लिए देखो क्या करना है, 1 प्लस, अब 10 के स्थान पर लिख दो 5, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5 और बटा में आ जाएगा 100 और घात हो जाएगी इसकी 1। घात आधी थी ना, तो आधी को कर दो 1। अब इसको जोड़ लेंगे, ये 18,000 लिख लेंगे, ऐसा कैसा, ये 18,000। अब देखो 1 + 10/100 को मिश्र भिन्न के इसमें भिन्नों के जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 110/100 और ये 2 बार है, तो 110 बटा में 100, घात क्या होगी इसकी 2 और ये 5 है तो 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105 बटा में 100 और इसकी घात हो जाएगी 1। देखो नीचे जो संख्या हो, अगर 1 हो यहाँ पे और एक पूर्ण संख्या हो 1 और कोई बटा में संख्या हो, तो हर वाली संख्या को अंश में जोड़ दो। हर में क्या है 100, अंश में 10, तो 110/100, हर में 100, अंश में 5, तो 105/100। ये जीरो से ये जीरो देखो यहाँ कट गया। अब ऊपर वाली संख्या में कोई कट रहा है तो वो देख लेंगे, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमें ये ऐसा लग रहा है 5 के पहाड़े से संख्या कट जाएगी, तो 5 का भाग 105 में देंगे तो कितने आ जाएंगे 21 और 100 में देंगे तो 20, यानी 21/20 हो गया। ये क्या हो गया 21/20। अब क्या बचा वो लिख लेंगे, ये 18,000 गुणा, अब 11/10 है, घात 2 है तो इसको 2 बार लिख लेंगे, 11/10 गुणा 11/10 गुणा, इसमें क्या बच गया 21/20, इसकी घात 1 है तो इसको 1 ही बार लिखेंगे। अब इसको थोड़ा और सरल कर लेंगे, देखो ऊपर कितने जीरो है 3 जीरो, 1 2 3, नीचे भी 3 जीरो, 1 2 3, ऊपर के 3 जीरो से नीचे के 3 जीरो कट गए। अब 2 का भाग भी 18 में दे लेंगे, इसको भी थोड़ा सरल कर लेंगे, तो 2 का भाग 18 में दिया तो कितने आ गए 9, 9 बार ये कट गया। अब जो बच गया उसको लिख लेंगे, इसमें क्या बच गया 9 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 21। अब इनको गुणा कर लेंगे, 9 को किससे गुणा करेंगे 11 से, तो 9 का 11 से गुणा किया तो 11 नामे 99 और 11 का 21 से और गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 231 और 99 को 231 से गुणा करने पर ही आ जाएगा 22,869। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन कितना है 22,869 माइनस मूलधन है इसमें 18,000। अब इसको घटा देंगे तो 22,869 में 18,000 घटाएंगे तो ये आ जाएंगे 4,869। ये हो गया इसका चक्रवृद्धि ब्याज 4,869 और मिश्र धन है 22,869।